हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नीता अंबानी की 220 करोड़ की बर्थडे पार्टी हो या फिर ईशा अंबानी की देश की सबसे महंगी वेडिंग या फिर हाल ही में की गई उनके छोटे बेटे का प्री वेडिंग फंक्शन, मुकेश अंबानी अपने ऐसी पार्टियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जोधपुर के पैलेस में उन्होंने नीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े सितारे शामिल हुए थे। मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी के बर्थडे के लिए 32 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे। नीता के बर्थडे के लिए इन प्लेन में 300 लोग जोधपुर पहुंचे थे। इसके साथ ही 400 से भी ज़्यादा मर्सिडीज गाड़ी उन मेहमानों के लिए एज ए लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए लाई गई थी। इस पार्टी के एरिया को थाईलैंड से लाए गए फूलों से सजाया गया था। इन फूलों की गिनती सबसे महंगे फूलों में होती है। नीता अंबानी के चाय की कप की कीमत 3 लाख है, जो कि काफ़ी पुरानी और सबसे मशहूर क्रॉकरी नीता अंबानी यूज़ करती है। उनके हार की कीमत 500 करोड़ रुपए थी और उनके डेली यूज़ हैंडबैग उनकी कीमत 5 से 10 लाख के ऊपर ही होती है हमेशा, और कई बार उससे भी ज़्यादा देखी जाती है उनके हैंडबैग्स की कीमत। उनके तीनों बच्चे ईशा, अनंत और आकाश अंबानी इतने पैसों का करते क्या हैं, ये तो लोगों के लिए काफ़ी बड़ा सवाल है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करें ईशा अंबानी की, तो ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की थी। इसके बाद वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज़ में ग्रेजुएशन की, जिसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल से बिजनेस में MBA किया। ईशा अंबानी को पियानो बजाने और फुटबॉल खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो अब आते हैं ईशा के खर्चे पर। तो मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को लग्जरी कार्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है। उनका कार कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लाविश है। उनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर, पोर्शे, मर्सिडीज बेंज, मिनी कूपर और बेंटले जैसी गाड़ियां शामिल हैं। साल 2015 में उन्होंने मुंबई में 53 करोड़ का एक काफ़ी आलीशान घर खरीदा था, जहां वह फिलहाल अपने पति आनंद पीरामल के साथ रहती है। ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल अजय पीरामल के बेटे हैं। दोनों की शादी में देश विदेश से कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। बता दें ईशा अंबानी की, तो ईशा अंबानी ने अपनी शादी में 100 करोड़ का लहंगा पहना था, जिसके गोल्ड से प्लेट किया गया था। रिलायंस मुकेश अंबानी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके बाद से ईशा अंबानी इसी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही हैं। और जब रिलायंस के जियो ने अपनी 4G सर्विसेज लॉन्च की थी, तो इसकी भी अनाउंसमेंट ईशा अंबानी ने ही की थी। आप जानते ही होंगे आजियो शॉपिंग के बारे में, वह भी अप्रैल 2016 में ईशा अंबानी की निगरानी में ही चालू किया गया था। वह काफ़ी बड़ा क्लॉथिंग ब्रांड है और इस पर आप सारी ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकते हैं। ईशा अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो ईशा अंबानी की जो नेटवर्थ है वह है $85 मिलियन रुपीज़। बात करें मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी की, तो आकाश अंबानी ने साल 2009 में धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से ही अपना IBS में डिप्लोमा कंप्लीट किया था। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस में E-कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। आकाश अंबानी रिलायंस डिजिटल को हैंडल करते हैं। और बात करें आकाश के इंटरेस्ट की, तो वह क्रिकेट को देखना ही नहीं बल्कि क्रिकेट खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुंबई इंडियंस भी अंबानीज़ की ही टीम है। क्रिकेट के साथ ही आकाश फुटबॉल खेलना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। धीरूभाई अंबानी स्कूल में 5 साल से ज़्यादा वे स्कूल की फ़ुटबॉल टीम के कप्तान भी थे और आकाश इंटरनेशनल फ़ुटबॉल कैंप में भी हिस्सा ले चुके हैं। आकाश को वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। वह अक्सर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाते रहते हैं। अब बात आती है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की। एक अपने दिए गए इंटरव्यू में नीता अंबानी ने बताया था कि जब सिर्फ वह 23 साल की थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि वे कभी भी कंसीव नहीं कर सकेंगी, पर फिर IVF के ज़रिए उन्होंने आकाश अंबानी और ईशा अंबानी को जन्म दिया। इन्हें जन्म देने के 3 साल बाद पता नहीं कैसे नीता अंबानी ने अनंत अंबानी को नेचुरली जन्म दिया। अनंत अंबानी काफ़ी ज़्यादा एनिमल लवर है। अनंत अंबानी के साथ साथ ही उनकी होने वाली वाइफ राधिका मर्चेंट भी एनिमल लवर है। अनंत अंबानी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में तब आए थे जब 2017 में उन्होंने 108 किलो वेट कम किया था। उन्होंने साइकिलिंग, योगा और डेली 30 किलोमीटर वॉक करने
के बाद अपना वेट कम किया था। अनंत डेली 7 घंटे वर्कआउट करते थे। अनंत ने अपनी डाइट को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया था और वे दिन में सिर्फ 6 बार थोड़ी थोड़ी मील लेते थे, जिसकी वजह से 18 महीने में उन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया था। और जब 18 महीने बाद वे दुनिया के सामने आए तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। अब आपको बता दें कि नीता अंबानी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों के बचपन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर बिगाड़ दिया जाए। इस वजह से जब ईशा, अनंत, आकाश स्कूल जाया करते थे तो उन्हें नीता अंबानी पॉकेट मनी एक आम बच्चों की तरह ही देती थी। एक बार एक इवेंट में नीता अंबानी ने बताया था कि वह अपने बच्चों को हर दिन सिर्फ 5 रुपये जेब खर्च के तौर पर देती थी। वह कहती थी उन्होंने दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली होने के बाद भी अपने बच्चों को एक आम मिडिल क्लास की तरह ही पाला है। नीता कहती है कि अनंत के साथ एक ऐसा किस्सा भी हो चुका है जिससे नीता और मुकेश अंबानी दोनों की ही हंसी नहीं रुक रही थी। दरअसल उन्होंने बताया कि एक बार अनंत अंबानी उनके पास आए और उनसे 5 रुपये की जगह एक दिन 10 रुपये मांगने लग गए। जब नीता ने उनसे वजह पूछी कि उन्हें 10 रुपये क्यों चाहिए उस दिन, तो अनंत कहते हैं कि जब भी मैं अपने दोस्तों के सामने 5 रुपये का सिक्का दिखाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर हंसते हैं और कहते हैं तू अंबानी है या भिखारी। इसलिए अनंत उस दिन अपनी मां नीता से 10 रुपये मांग रहे थे, जिसे सुनकर नीता और मुकेश भी हंसने लगे थे। नीता अंबानी ने कई बार बताया है कि शादी करने से पहले नीता अंबानी एक स्कूल में टीचर बनना चाहती थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और वे उसी में उलझ कर रह गई और वह अपना टीचर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई। नीता बताती है कि नीता की मां बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी अनुशासन को लेकर, जिसके चलते नीता अंबानी को साल में सिर्फ 4 दिन बाहर जाने के लिए मंजूरी मिलती थी। तो आपको क्या लगता है कि नीता अंबानी क्या सच में सिर्फ 5 रुपये पॉकेट मनी देती थी अपने बच्चों को? क्या नीता की 5 रुपये पॉकेट मनी देने वाली बात सही है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि वे 5 रुपये ही अपने बच्चों को देती थी एज अ पॉकेट मनी? क्योंकि अब तो अंबानीज़ के तीनों बच्चों के शौक़ काफ़ी ज़्यादा आलीशान हो चुके हैं। वे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ों को कैरी करते हैं और वे काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ों पे पैसा भी खर्च करते हैं। हाल ही में हुई अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में अनंत अंबानी एक वॉच पहने नज़र आए थे जिसकी कीमत करोड़ों में थी और हर इंसान का ध्यान इस वॉच ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अब अंबानीज़ के तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा बेशुमार तरीके से पैसा खर्च करते हैं। हाल ही में ईशा अंबानी ने भी 10 करोड़ की शैनेल की एक सिंपल सी फ़्रॉक पहनी थी और वे उस फ्रॉक को पहने एयरपोर्ट पे मुकेश अंबानी के साथ नज़र आई थी। अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी तीनों के ही काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस शौक हैं अब। तो क्या आप नीता अंबानी की बताई गई स्टोरीज़ पर बिलीव करते हैं कि उन्होंने सच में क्या अपने बच्चों को एज अ मिडिल क्लास बच्चों की तरह पाला है या फिर वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली होने का पूरा प्रिविलेज उनके तीनों बच्चों को मिला है? तो आपकी इस पर क्या राय है और आपके इस पे क्या व्यूज़ है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।